वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू गाइस। ये वीडियो मैं अपने बिहार के एक स्टूडेंट का बिहार फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर का इंटरव्यू के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी इसका रिज़ल्ट आ चुका है, इंटरव्यू का डेट से अनाउंस नहीं हुआ है। 144 बच्चों को बुलाया है इन्होंने, 24 सीट हैं। मैं बिहार से ही बिलोंग करता हूँ। आप लोग को बड़े भाई और गार्जियन और सर की तरह गाइड करूँगा। आपके इंट्रोडक्शन पे इस पोस्ट से रिलेटेड क्या सवाल पूछ सकता है बिहार फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपका फैमिली बैकग्राउंड, अगर आपका कोई गैप ईयर है तो उससे रिलेटेड और रिलेवेंट सवाल। तो आप लोग मेरे नंबर पे 7503235358 वाले नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आप लोग को आगे चल करके भली भांति तरीके से गाइड करूंगा और समझाऊंगा। लैंग्वेज बैरियर नहीं है। आप हर जगह इंटरव्यू के लिए जाएं, लेकिन देखें कहाँ क्वालिटी दी जा रही है, कौन आप पे इंडिविजुअली ध्यान दे रहा है। मुझे बिहार के जो भी लैंग्वेज हैं, आइदर मैथिली और भोजपुरी या हिंदी या जो भी लैंग्वेज है, मुझे बोलना आता है। मैं आप लोग को तरीके से गाइड कर सकता हूँ, मैं आप लोग के बारे में समझ सकता हूँ। मैं बिहार का ही रहने वाला हूँ और मैं बहुत सालों से दिल्ली में हूँ। निशांत मेरे सामने हैं, जो कि बिहार के किस जिले से हैं? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर से हैं, जबकि आप लोग को पता होना चाहिए मुजफ्फरपुर का लीची बहुत फेमस है। तो आप जिस भी जगह से इंटरव्यू देने जान रहे हैं उनके बारे में आपको उस एरिया के बारे में पता होना चाहिए। मैं कम इन सर से स्टार्ट करते हैं। निशांत। मे आई कम इन सर? यस निशांत, प्लीज कम। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग निशांत, बैठिए। थैंक यू सर। निशांत अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। सर मेरा नाम निशांत कुमार है, मैं मुजफ्फरपुर बिहार का निवासी हूँ। मैंने सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी अपने गिरी जिला से की है। मैंने अपना स्नातक बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से किया। मेरे पिताजी कोरियर बिजनेस करते हैं और माताजी होम मेकर है। और मेरा हॉबी क्रिकेट और बैडमिंटन खेलना है तथा साथ में खाली समय में कुकिंग करना है। क्रिकेट खेलना है। रिसेंटली अभी इंडिया में मेल में किनको हराया है टेस्ट सीरीज? वेस्ट इंडीज को। वेस्ट इंडीज को। और फीमेल का वर्ल्ड कप हो रहा है 50 ओवरों का, किन दो देशों में हो रहा है? मतलब इसमें सर टोटल 8 देश कंट्री है। नहीं, 8 कंट्री पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हो रहा है 2 ही देशों में, इंडिया श्रीलंका। अच्छा, इंडिया और श्रीलंका में। जी सर, सॉरी। आपने बताया पापा कुरियर सर्विस में जॉब करते हैं, 1-2 कुरियर कंपनी का नाम? सर ब्लू डार्ट कंपनी, स्काई सर्विस कंपनी और फ्लाइट एयर सर्विस। ओके। आप मुजफ्फरपुर से फेमस है, मतलब मुजफ्फरपुर से हैं। मुजफ्फरपुर लीची के अलावा और किसी चीज़ के लिए जाना जाता है? तो वहाँ पे सर एक गरीब स्थान मंदिर है, जो कि मतलब सावन के महीने में जल चढ़ाने के लिए फेमस है। ओके। आपने अपना ग्रेजुएशन कौन से साल में पूरा किया? सर 2013 में। 13 से लेके अब तक थोड़ा समय हुआ है, तो इस बीच आपने क्या किया निशांत जी? सर मैं 2014 से 2024 के अक्टूबर मंथ तक मैं मेघालय में सर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर और पीएचडी इंजीनियर पद पर कार्यरत था। तो वो जॉब आपने क्यों छोड़ दिया? सर एक्चुअली कोविड के बाद से मतलब कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति थोड़ी खराब थी और सरकार ने उसे मतलब भविष्य में प्राइवेट करने का निर्णय लिया या तो उसे बंद करने का निर्णय लिया था, जिसके कारण मतलब मैंने फिर कंपटीशन। आपका सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, जो कि आपके फॉर्म में दिख रहा है मुझे, यही है? जी सर। ओके। अगर मैं बोलूं कि इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन को अलग अलग डिफाइन कीजिए तो क्या बोलेंगे? व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक और व्हाट इज कम्युनिकेशन? सर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मतलब एक एक्टिव और पैसिव डिवाइस है। हाँ। जिसके द्वारा मतलब हम लोग सिग्नल, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल को फिल्टर करके सर स्मॉल सिग्नल में बदल सकते हैं। और अगर हम लोग कम्युनिकेशन की बात करें तो जैसे हमें कहीं सैटेलाइट से कम्युनिकेट करना है या दूर कहीं किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस से कम्युनिकेट करना है। अपने सब्जेक्ट और इंट्रोडक्शन को और अपने स्टेट को और डिस्ट्रिक्ट को अच्छे से तैयार कर लेंगे। हम फॉरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पे आने के पहले एक और सवाल जानना चाहेंगे। डायोड क्या होता है? व्हाट इज डायोड? DIOD? सर ये वन वे डिवाइस है, जिसमें मतलब करंट एक साइड से पास करता है। इसमें दो होता है, एक फॉरवर्ड बायस है, एक रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस में मतलब करंट पूरी तरह से पास करता है बिना डिस्टोर्शन हुए, और रिवर्स बायस में सिर्फ एक जनरल ब्रेकडाउन के आसपास के पास फ्लो करता है। फॉरेस्ट रेंजर का वर्क प्रोफाइल क्या होता है निशांत? सर फॉरेस्ट रेंजर प्रोफाइल में इसमें मतलब जो भी फॉरेस्ट के जो कानून लॉ है उनका अनुपालन करना तथा उनके अंडर में जो भी कार्य है, जो भी फॉरेस्ट गार्ड है या फॉरेस्ट दरोगा है,
उनके उनके कार्यों की निगरानी करना और उसके बाद सर जो भी मतलब कम्युनिटी रह रही है वहाँ पे उनके साथ कोऑर्डिनेट करना और जो भी फॉरेस्ट जो भी थोड़ा फोन को पास कर लीजिए, आवाज कम आ रहा है, फोन को पास कर लीजिए। ये बहुत अच्छा लगा सुन के, जो भी कम्युनिटी रह रही है उनके साथ कोऑपरेटिव बनाए रखना। ठीक है, आगे बढ़ें। और उसके बाद जो भी मतलब फॉरेस्ट का वन्य हो गए, वन्य जीव हो गए या जो भी पशु पक्षी है उनका संरक्षण करना। कोई भी, जैसे आपने बताया आप मेघालय में जॉब किए हैं, तो कभी भी आपको घूमते फिरते या फॉरेस्ट वगैरह से मतलब कुछ आपको लगाव है, या कहीं फॉरेस्ट वगैरह के एरिया में पोस्टिंग हुई है क्या मेघालय के, या आपका घर यानी फॉरेस्ट से अगर मैं पूछूं निशांत का कोई रिलेशन रहा है कभी, तो क्या बताएंगे? या आपका फिजिकली और मेंटली कितने इस जॉब करने के लिए लायबल है? सर मतलब जब मेघालय में मैं सर था तो वहाँ पे मैं वीकली या मंथ में 2 बार ऐसा ट्रैकिंग के लिए सब जाता था। तो वहाँ पे मतलब इस तरह से मतलब वहाँ पे वाटरफॉल्स घूमना हो गया, तो जो भी वाटरफॉल्स वगैरह थे वो भी हार्ड टेरेन पे थे, मतलब उन पे जाना मतलब नॉर्मली मतलब आसानी से ट्रैक करके ही जाना होता था। बिहार में कोई टाइगर रिजर्व या कोई बर्ड सेंचुरी वगैरह या कोई वाटर पार्क कुछ पढ़ा है? तो अभी अभी सर बिहार में एक ही टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, और अभी दूसरा सर प्रस्तावित है कैमूर टाइगर रिजर्व। और सर बर्ड सेंचुरी में नागी नक्टी बर्ड सेंचुरी है, कावर ताल बर्ड सेंचुरी है। गुड, वेरी गुड। बिहार में कितना फॉरेस्ट एरिया है लैंड कवर? और सर लैंड कवर सर 10% है टोटल। 10%? जी सर। नेशनल एंड वर्ल्ड फॉरेस्ट डे मनाते हैं क्या कभी? नेशनल एंड वर्ल्ड फॉरेस्ट डे जी सर। कब मनाते हैं? सर इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे सर 21 मार्च को मनाते हैं और सर नेशनल फॉरेस्ट डे 11 सितंबर को मनाते हैं। वेरी गुड। एक फॉरेस्ट ऑफिसर की क्या क्वालिटी होनी चाहिए जो आप में है निशांत? सर एक फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर की क्वालिटी में सर फिजिकल और मेंटल फिटनेस होना चाहिए, क्योंकि फिजिकल उनका मतलब हार्ड टेरेन सब में जाना पड़ सकता है, और मेंटली फिट होना चाहिए क्योंकि उन्हें आइसोलेट होकर भी कभी रहना पड़ सकता है, कहीं भी जाना पड़ सकता है। और उनके बाद टीम लीडर की क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि वो मतलब अपने जो अधिकारी उनके नीचे जो अधिकारी हैं फॉरेस्ट गार्ड हो गए उन सब से काम करवाना हो, उन्हें टीम लीडर की भी क्वालिटी होना चाहिए। और बाकी कुछ साइंटिफिक नॉलेज होना चाहिए, जैसे या फिर फॉरेस्ट लॉ के बारे में जानकारी होना चाहिए। गुड, वेरी गुड। अभी मोदी जी के कैबिनेट में इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्टर किसके पास है मंत्रालय? सर माननीय श्री भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव। बिहार में भी कोई स्टेट का कैबिनेट मिनिस्टर में, बिहार स्टेट में भी कोई है क्या फॉरेस्ट मिनिस्टर में? सर माननीय श्री सुनील कुमार। माननीय श्री सुनील कुमार। अभी बिहार इलेक्शन को लेकर के न्यूज में है, 2 डेट्स की घोषणा की गई है। 2 डेट की गई है, पता है ना आपको? जी सर। कौन कौन से वो 2 डेट्स हैं? सर 6 नवंबर और 11 नवंबर। गुड, वेरी गुड। आपके एरिया में जहां आपका नेटिव प्लेस है वहां नियरेस्ट में कोई आसपास में कोई फॉरेस्ट है? सर पश्चिम चंपारण में ही है सर वो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। कल को चल करके फॉरेस्ट एज ए रेंजर ऑफिसर आपको जॉब दिया जाता है और फॉरेस्ट में आपकी पोस्टिंग की जाती है, वहाँ पर एज ए मतलब एडमिनिस्ट्रेशन देखने के लिए, वहाँ पर रख रखाव करने के लिए, तो अपने आप कहा जाता है ना एक फर्स्ट एड बॉक्स रखना चाहिए। मान लीजिए आपको खुद कहा क्या है कुछ फर्स्ट एड बॉक्स अपने पास रखने के लिए, ये पूछा हुआ सवाल है फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर में दूसरे स्टेट के बच्चों से, तो आप क्या क्या अपने पास कुछ चीज़ों को रखेंगे, जरूरी सामान को? सर फर्स्ट एड में मतलब सर एक कुछ छोटा मोटा इंजरी हो जाने के लिए कुछ डिटोल वगैरह, एक कॉटन, और एक अपनी सुरक्षा के लिए एक छोटा मोटा चाकू टाइप का सब, या मतलब अगर हम लोग कहीं जा रहे हैं तो अगर कुछ काटना हो तो उससे अपने आप को सुरक्षित करने के लिए कुछ लकड़ी वकड़ी इंतजाम करना हो तो उसके लिए। ओके। अचानक से कहीं आपको आग लगते हुए दिखता है निशान जी फॉरेस्ट में कुछ दूर पे, तो आपका इंस्टेंट रिएक्शन क्या होगा? सर सबसे पहले तो तत्काल इसका सूचना अपने बड़े अधिकारी और अपने नीचे अधिकारी को देना है, और साथ में जो भी वहाँ पे आसपास रह रहे जो ग्रामीण इलाके हैं या जो भी पर्यटक घूमने आए हैं उन लोगों को पहले सुरक्षित स्थान पर पहुँचाना है, और फिर सर एक ड्रोन सर्वे या किसी भी तरह साइंटिफिक तरीके से मौसम और हवा का
अनुमान लगाना है कि किस डायरेक्शन में है, और सर उसका जो भी मतलब बफर जोन बनाना होगा ताकि हम उस Good. अलग एरिया को सेग्रीगेट कर। वेरी गुड। हाउ डू यू इंश्योर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ ए फॉरेस्ट? किसी भी फॉरेस्ट का, वन का सस्टेनेबिलिटी पे कैसे ध्यान देंगे आप? तो वन के सस्टेनेबिलिटी ध्यान देने के लिए सर पहले वहाँ पे जो भी बायोडाइवर्सिटी या वन्य जीव जो रह रहे हैं उनको संरक्षित करना होगा, और जो भी आसपास मतलब अगर कुछ नुकसान पहुंच रहा है, जैसे हो गए मतलब पर्यटक अगर कुछ गैर कानूनी काम कर रहे हैं या जो शिकारी वगैरह हैं वो गैर कानूनी काम कर रहे हैं तो उन पर रोकथाम करना है, और जो भी क्लाइमेट को जो भी प्रदूषण करने का जो भी उपाय करना हो वो करना। ओके, कुछ जनरल क्वेश्चन में आता हूँ। निशान, आपकी हॉबी क्या है? अच्छा, मेरी हॉबी क्रिकेट खेलना है और कुकिंग करना। अच्छा, आपने क्रिकेट के साथ एक और बताया था, मैं वही पूछना चाह रहा था, कुकिंग। जी सर। मान लीजिए किसी दूसरे स्टेट में, मतलब बिहार स्टेट में ही किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आपकी पोस्टिंग कर देते हैं, ठीक है, तो कैसे मैनेज करेंगे और अपने कुकिंग का इस्तेमाल वहाँ कैसे करेंगे, और घर से दूर रह करके वर्क प्रेशर को कैसे हैंडल करेंगे? सर कुकिंग का मतलब खाना मतलब दूसरे जगह भी जो भी वहाँ का लोकल कुजीन है उसको सीख के मतलब आसानी होगी, ताकि अब जैसे अगर कहीं साउथ इंडिया में जाते हैं तो वहाँ पे हमारी फूड हैबिट और उनका फूड हैबिट अलग है, तो अगर मुझे कुकिंग आती है तो मैं आसानी से अपना भी पसंद का बना सकता हूँ, या अगर उनकी पसंद का जो भी आइटम है तो उसको भी बनाकर खा सकता हूँ। और सर बाकी बात है सर जॉब में मान लीजिए वर्कलोड में, मैं एक चीज़ ऐड कर दूं, वर्कलोड मान लीजिए लेट देर तक सोने नहीं मिलेगा, बहुत देर तक खड़े रहने मिलेगा, या बहुत देर तक बैठे रहने मिलेगा, या आपको मूव करते रहना पड़ेगा, तो कैसे ध्यान देंगे इन चीज़ों का? अच्छा, इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं, क्योंकि मैंने अपना जो मेरा पिछला जॉब था तो इसमें मैं एक मतलब प्रोजेक्ट लीडर के तौर पे था, मतलब जो भी मैं कंपनी का जो भी शिफ्ट वाइज में हैंडल करता था तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं। गुड गुड। एक दो सवाल और मैं जानना चाहूँगा आपसे कि अपने अभी तक के जीवन काल में फिजिकल एक्टिविटी आपने कुछ करा है क्या, दौड़ वगैरह या एनसीसी वगैरह में या किसी स्पोर्ट्स में? क्योंकि यहाँ फिजिकल फिट रहना बहुत ज़रूरी है निशान जी। असल में मतलब बचपन से क्रिकेट और बैडमिंटन खेलता आया हूँ, और मतलब जॉब के दौरान ही मतलब मैं ट्रैकिंग मतलब मेघालय में रहने का ट्रैकिंग करना स्टार्ट किया था, और सुबह में मतलब मॉर्निंग में रनिंग के लिए आधा घंटा ऐसा समय निकाल लेता हूँ। ठीक गाइज, मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक देता हूँ। याद रखिए, फॉरेस्ट के जो मैंने सवाल पूछे हैं ये सब होंगे, आपके एरिया के बारे में सवाल होंगे, फिजिकल से रिलेटेड आपके सवाल होंगे, इंट्रोडक्शन आपका, ठीक, फैमिली बैकग्राउंड, मम्मी पापा, हॉबी, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन में कैसे पोस्टिंग के बाद मैनेज करेंगे, जॉब प्रोफाइल, गैप ईयर मैंने बोली दिया, ठीक है, उसके अलावा वर्क प्रेशर, और लास्ट में जो रिसेंट का करंट अफेयर्स, इलेक्शन और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है। आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक देता हूं। मेरा नंबर है 7503-235358, बिहार फॉरेस्ट ऑफिसर रेंजर के इंटरव्यू के लिए। धन्यवाद।